प्रेम से बोलिए आस माता की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तिथि के बीच में किसी भी दिन आस माता का व्रत और पूजन किया जाता है। आस माता के पूजन के बाद आस माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आस माता का व्रत और पूजन करने वाले के जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आता है और जो भी विपत्ति आती है वो आस माता की कृपा से बड़ी आसानी से टल जाती है। इस साल आस माता का व्रत और पूजन 11 मार्च 2024 यानी कि सोमवार से लेकर 17 मार्च 2024 रविवार के बीच में कभी भी किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे आस माता की कहानी। आस माता की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथा बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ सुनिएगा। आस माता की पूजा और व्रत करने वाले मनुष्य का कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। इस व्रत और पूजन के विषय में ज़्यादा लोग नहीं जानते। यह व्रत बहुत दुर्लभ व्रत है और इसकी विधि भी बहुत आसान होती है। आस माता सदैव उनकी रक्षा करती है जो आस माता की व्रत कथा सुनते हैं और व्रत का पालन करते हैं। तो आइए आस माता का ध्यान करते हुए सुनते हैं आस माता के व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आसलिया नाम का आदमी रहा करता था। वो आस माता का पक्का भक्त था। वह नियम से हर वर्ष आस माता का व्रत और पूजन किया करता था। आसलिया चौसर का एक बहुत मजा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक विशेषता यह थी कि वो चौसर में जीते या हारने पर उसके बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराता था। आसलिया आए दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को अपने घर लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी भाभियाँ और उसकी माँ बहुत नाराज रहते थे। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर आसलिया को कहा कि आर में जीतो अथवा हारो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई ढंग का काम तो करो। आए दिन किसी न किसी को खिलाने के लिए तुम घर ले आते हो। ऐसा कहकर सभी असलिया को घर से चले जाने के लिए कह देते हैं। अब असलिया घर और गांव छोड़कर एक नगर में चला गया। वहाँ शुरुआत में उसे बहुत परेशानियां हुई। उन दिनों आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का व्रत और पूजन किया। आस माता की कृपा से उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई। चौसर के खेल ने उसे उस नगर में बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उसके खेल की प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा और असलिया में चौसर का खेल चला। राजा उस खेल में असलिया से हार गया। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित हुआ। तब राजा ने प्रसन्न होकर उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। असलिया उस नगर का राजा बन गया। उधर उसके घर छोड़ने के बाद से उसके घर पर विपत्तियां आने लगी। उसके परिवार वाले अन्न और जल के लिए भी तरसने लगे। भूख प्यास से दुखी होकर वो भी भटकते हुए उसी नगर में आ गए। उन्होंने नगर में असलिया के विषय में लोगों से सुना कि वो प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराता है।
और उसके समान चौसर कोई अन्य व्यक्ति नहीं खेल सकता। यह सब बातें सुनकर उन्हें असलिया की याद आ गई। भूख मिटाने और राजा के दर्शन के लिए वो सभी राजमहल के प्रांगण में पहुंच गए। उस दिन राजा असलिया ने लोगों को अपने हाथ से भोजन परोसा। अपने परिवारजनों को देखकर असलिया ने उन्हें पहचान लिया। उन सभी ने भी असलिया को पहचान लिया। असलिया ने उन सभी का स्वागत किया और वहाँ सभी से मिलवाया। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर लज्जित हुए और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। असलिया ने उनसे कहा, मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी और जो मैंने किया वो मेरा कर्म था। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब सभी लोगों को इस व्रत के विषय में जानकारी और लोगों ने फाल्गुन मास की प्रथमा से अष्टमी के मध्य इसका व्रत और पूजन आरंभ कर दिया। हे आस माता, आपने जिस प्रकार अपने भक्त आसलिया की सभी विपत्तियां समाप्त की वैसे सबकी करना। इस प्रकार से व्रत करने वाले सभी लोगों को आस माता की कहानी कहनी और सुननी चाहिए। बोलो आस माता की जय। अब सुनते हैं आस माता की एक और कहानी। प्राचीन समय में एक राजा और रानी थे। उनको केवल एक ही पुत्र था। पुत्र इकलौता होने के कारण उसका लालन पालन राजा ने अत्यधिक लाड़ प्यार से किया था। इसीलिए वह राजकुमार अपनी मनमानी भी करने लगा था। अक्सर वह राजकुमार पनघट पर जाकर गुलेल से पनिहारिनों के मटके तोड़ देता था। इससे परेशान होकर राजा ने अपने राज्य में सभी को आदेश दिया कि कोई भी पानी भरने के लिए मिट्टी के घड़े का उपयोग ना करे। इसके बाद से सभी स्त्रियां तांबे या पीतल के घड़े में पानी भरने लगी। राजकुमार ने जब तांबे और पीतल के घड़े देखे तो उसने एक नई तरकीब निकाली। अब वह कंकड़ के स्थान पर शीशे और लोहे से सभी के घड़े फोड़ने शुरू कर देता है। राजकुमार की इस नई शरारत से राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजा के आदेश से राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन को चला गया। रास्ते में उसने एक स्थान पर 4 बूढ़ी औरतों को देखा। अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाने के लिए अपना हाथ नीचे किया तो बुढ़िया को लगा कि वह उन्हें प्रणाम कर रहा है। नज़दीक पहुंचने पर उन चारों बुढ़ियों के पूछने पर राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी बुढ़िया को प्रणाम किया है। संयोगवश चौथी बुढ़िया आस माता होती है और उसकी बात सुनकर वह प्रसन्न हो जाती हैं। आस माता उसे 4 कोड़ियाँ देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं और उससे कहती हैं कि जब तक ये 4 कोड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। सभी कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आस माता देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और घूमते हुए किसी दूसरे देश की राजधानी में पहुंचता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण रहता है, लेकिन आस माता के आशीर्वाद से राजकुमार से वह जुए में हार जाता है। जुए में राजा अपना राजपाट भी हार जाता है। राजकुमार से हार जाने पर राजा अपने बूढ़े मंत्री की सलाह पर
अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देता है। राजकुमारी अच्छे विचार वाली, शीलवान और सदाचारिणी रहती है। राजकुमारी को अपने ससुराल की कमी हमेशा महसूस होती है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर उन्हें ही अपना सास और ससुर मान लेती है और रोज उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कुछ समय व्यतीत होने पर वह राजकुमार से सास ससुर की सेवा करने की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर अपने देश को जाता है। अपने राज्य पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उसके वियोग में रो रो कर अंधे हो गए हैं। वह जब अपने महल में जाता है तब उसके माता पिता अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह महल में प्रवेश करते ही राजकुमारी अपने सास ससुर के चरण छूती है। सास ससुर के आशीर्वाद से राजकुमारी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। आस माता की कृपा से राजा रानी के आँखों की ज्योति वापस आ जाती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी तरह से आस माता की कृपा से वो सभी सुख शांति पूर्वक अपने राज्य में निवास करते हैं और सभी से आस माता की कहानी बताते हैं और इसके बाद सभी आस माता का व्रत और पूजन करने लगते हैं। इस प्रकार सभी के आस माता की कृपा से दुख और कष्ट दूर होते हैं। हे आस माता, जैसे आपने सबकी कष्टों को दूर किया, उसी प्रकार कहानी कहते सुनते सभी के कष्टों को दूर करना। बोलो आस माता की जय।